नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल चारू। आज की वीडियो मैंने खासकर उन पेरेंट्स के लिए बनाई है जिनका कहना ये है कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल सही संस्कार देते हैं, उसको सब कुछ अच्छा सिखाते हैं, जो भी बातें कहते हैं पॉजिटिव कहते हैं, बट उसके बावजूद भी हमारा जो बच्चा है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा जिद करता है, चिड़चिड़ा रहता है, पेरेंट्स के अगेंस्ट रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है और आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी बच्चा जो है वो सही ट्रैक पे नहीं है। तो सिर्फ इस वीडियो में मैं 5 बातें बताने वाली हूँ। ये 5 बातें अगर आपने फॉलो कर ली, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपका बच्चा जैसा आप कहेंगे वैसा वो सुनेगा और एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। देखिए, गलतियां जो हैं वो पेरेंट्स से होती हैं, अनजाने में होती हैं, और हम बच्चे को जो सिखाते हैं कई बार बच्चा फॉलो नहीं करता है, बट उसमें भी पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कुछ गलत चीज़ें जो हैं वो देखने को या सुनने को मिलती हैं। अभी हम जनरली भी देखेंगे तो न्यूज़ वगैरह में हम देखेंगे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, बच्चे पेरेंट्स के खिलाफ हो गए, या कुछ यूथ और बच्चों की जो नेगेटिव खबरें हैं वो आजकल ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को सही संस्कार दें और बच्चा जैसा आप सिखाते हैं वैसा ही फॉलो करे जीवन में, तो उसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बताऊंगी, सिर्फ 5 बातों में आप सुधार कर लीजिए। बच्चा जो है वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के निकलेगा जैसा आप चाहते हैं। लेबल मत लगाइए। लेबल अगर लगाना है तो पॉजिटिव लगाइए, नेगेटिव लेबल लगाना बंद कर दीजिए। देखिए, कई सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ये सुनता ही नहीं है, इस तरीके की बातें। अगर आपका बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है, पर आप फिर भी वो लेबल मत लगाइए कि बच्चा नहीं सुनता है। अभी मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताती हूँ कि मेरी बेटी जब 2.5-3 साल की थी और मैं चाहती थी कि वो स्टेज पे बोले, तो है ना, वो थोड़ी हिचकिचाती थी, उसको इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा डर लगता था कि वहाँ जाके कैसे बोलूँगी। बट मैं जब भी नीचे जाती थी तो मैं हमेशा यही बोलती थी, मतलब गार्डन में, कि मेरी बेटी को बहुत शौक है स्टेज पे बोलने का। अरे इसका तो कब से ये वेट करी कि 15 अगस्त 26 जनवरी कब आएगा, कोई प्रोग्राम होगा तो मैं बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में है ना, ऐसा बैठ गया था अनायरा के मन में कि मम्मी की बहुत एक्सपेक्टेशन है बोलना, और वो सबको कहती हैं कि मैं जो हूँ वो अच्छे से बोलती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपने डर को साइड में रख के उसने बोलना स्टार्ट किया। अभी तो वो बहुत ही अच्छा बोलती है, बट उस समय से जब उसने स्टार्ट किया ना, तो हमेशा आप अगर लेबल लगाना चाहते हैं तो पॉजिटिव लगाइए। कई बार ऐसा होता है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, मतलब ये तो आप 2-3 दिन में ही देख लेना, कि कई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि अरे हम नीचे गार्डन में खेल रहे हैं, बच्चे को बार बार कहते हैं चलो चलो, वो सुनता नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसा ही कहती थी कि अरे अनायरा को देखना, मैं जब भी बोलूंगी कि चलो तो वो तुरंत चल देती है। अब कहीं ना कहीं अनायरा जो है वो भी ये बात को सुनती है। जैसे ही वो सुनती है और मैं कहती हूँ देखो अनायरा को तो मैं बोलूंगी चलो अभी चल देगी, हालांकि मुझे मालूम है कि अगर मैं इस तरीके की बातें नहीं करूंगी तो वो नहीं सुनेगी, तो मैं जैसे ही कहती हूँ अनायरा घर चले, वो 1 सेकंड में मेरा हाथ पकड़ती है और चल देती है। अभी आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा जिद्दी है, नहीं सुन रहा है, तो आपको ये टेक्निक थोड़े लंबे टाइम के लिए अपना के देखिए, बट ये बहुत बहुत ही मतलब ऐसा है कि एकदम जादू की तरह काम करता है। आप बच्चे को जो करवाना चाहते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को ना बोल के अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो पॉजिटिव बात बोलिए। नेगेटिव बात जो है बिल्कुल मत बोलिए। अगर आप नेगेटिव बात बोलेंगे वो ऐसा करता है तो बच्चे के मन में हो जाता है कि अरे ये तो वैसे भी मेरे लिए एक्सपेक्टेड ही है कि मैं जिद करूंगा, सबको पता है, और वो जिद करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी आप बच्चे से सुनवाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, वो बात आप आसपास के जो लोग हैं उनसे इन जनरल कीजिए। बच्चे को डायरेक्ट ऐसा सुनाते हुए नहीं, बट आप जैसे बच्चा है खेल रहा है आसपास में और आप ये बात करिए, तो बच्चे के मन में ये जो बातें हैं वो घर कर जाती हैं और वो उसको फॉलो करता है। ट्राई करके देखिए। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कंपैरिजन किसी भी तरीके का मत कीजिए किसी के साथ भी। अगर घर में भी 2 बच्चे हैं तो दोनों को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा है, तो हमको कंपेयर नहीं करना है। अभी यहाँ पे आप पॉजिटिव कंपेयर करने का प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव कंपेयर करते हैं तो बच्चे में ईगो की भावना आ जाती है, जो कि बहुत गलत है। कई बार अगर आप कहते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो देखो उसको कुछ नहीं आ रहा, उसको लिखना भी नहीं आता, मेरा बच्चा तो बिल्कुल अच्छा लिख लेता है, तो बच्चा जो है ना, एक उसमें एक सुपर होने की जो फीलिंग है वो आ जाती है, और वो दूसरे बच्चों को एकदम तुच्छ मानता है कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है टाइप से।
तो वो भी एक अच्छे इंसान बनाने के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उसको कोई तरीके का कंपेयर मत करें। अगर उसको कोई चीज़ अच्छी आती है तो अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत अच्छा किया है, और नहीं आती है तो आप कंपेयर ना करें कि अरे देख उसके बच्चे को तो इतना अच्छा आता है, सेम एज का है, फिर तुझे नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होगा ना, ये तरीके से बच्चा जो है ढीठ बन जाता है सुन सुन के कि उसको अच्छा आता है, और कहीं कहीं उसके मन में है ना अपने आप को वो लो फील करने लग जाता है उन दूसरे बच्चों की तुलना में, और धीरे धीरे वो बैकआउट हो जाता है। मतलब अपने आप ही उसको लगता है कि ये जो लोगों की स्पेस है उसमें मैं नहीं स्टैंड करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे में ये भावना भी नहीं डालनी है। अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको लेट देम ट्राई, और ट्राई कर, अगली बार अच्छा होगा, पहले से अच्छा है, अभी और अच्छा ट्राई करने की कोशिश कर। कंपेयर करना है तो खुद से करिए, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। अक्सर पेरेंट्स करते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी भूल है, ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं उसको देख वो कैसे कर लेता है, ये कितना अच्छा डांस कर रहा है, तुझसे नहीं होता। तो ये सारी टाइप की जो बातें हैं वो मत कीजिए, उसको ट्राई करने का मौका दीजिए, बट कंपैरिजन नहीं करें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार घर के झगड़ों में हम बच्चों को शामिल कर लेते हैं और पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है कि ताकि बच्चे को पता रहे कि क्या होने वाला है, किसका नेचर कैसा है। ये अगर आप एक्सपोजर बच्चों को दे रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइए। घर में 2 3 4 जो भी लोग होंगे, कहीं ना कहीं विचारों में जो मेल नहीं खाता होगा आपका, हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी इन लॉज के साथ हो जाते हैं, कभी रिलेटिव्स के साथ हो जाते हैं। बच्चों को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, या फिर बच्चों को जाके कहना कि वो क्या कर रहे हैं आप जरा देख के आओ वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं भी जॉइंट फैमिली में तो अक्सर होती रहती हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी बच्चों को बताया जाता है कि तेरे रिलेटिव में कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है। आप अपने रिलेशन अपने तक रखिए, बच्चों को खुद को समझने और सोचने का मौका दें। बच्चों के लिए अगर किसी के पास जाना रिस्की है तो वो स्टैंड आप ले सकते हैं, उनके पास भेजना है या नहीं, बट बच्चों को ये जो झगड़े की बातें हैं वो सारी उनको ना बताएं। एक और बात, कई सारी मदर या फादर इस तरीके की गलती कर देते हैं कि तू तो ये बिल्कुल मम्मी के जैसे करता है, अरे तू तो सुनता ही नहीं है, तू तो सुनती ही नहीं है, बिल्कुल तेरी माँ के जैसी हरकतें हैं। ये टाइप की चीज़ें भी मत करें, क्योंकि माँ जो है या पापा जो है उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, और अगर कोई गलत गलत चीज़ में आप कह रहे हैं कि तू सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, मान लो माँ के जैसे तो बिल्कुल नहीं सुनती है, तो क्या होता है कि बच्चे के लिए रोल मॉडल है, वो भी नहीं सुनती, मैं भी नहीं सुनती, तो बच्चे को ये कोई बड़ी चीज़ लगती नहीं है, और उसको ये भी लगता है कि ये जो हरकतें वो मेरी मम्मी भी कर रही हैं या मेरे पापा भी कर रहे हैं। तो ये सारी टाइप की चीज़ें अगर आप कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, गंदगी मत रखो, बट इसकी तरह गंदगी मत रखो, या तुम्हारे तरह इसमें भी लक्षण आ गए हैं, या जब हस्बैंड वाइफ आपस में भी बात कर रहे हैं उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के सामने कोई भी चीज़ें डिस्कस ना करें। बच्चों के सामने आपको यूनिटी दिखाने की बहुत ज़रूरत है, दोनों एक रहें। अगर माँ ने बच्चे को डांट दिया है तो पापा को चुप रहना चाहिए, पापा अगर बच्चे से कोई बात कर रहे हैं तो माँ को चुप रहना चाहिए। अगर उसमें आपको डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप सेपरेट जाके उनको डिस्कस करें। बच्चों के सामने किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़े, किसी भी तरीके का डिस्कशन ना करें। बच्चों के सामने आप फैमिली को एज अ यूनिटी दिखाना चाहिए कि हम सब एक हैं, ताकि इससे बच्चे में एक तो प्रेम रहता है, सबकी जगह ट्रस्ट रहता है, और साथ में ये है कि बच्चा इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाता है कि इनके आपस में झगड़े होते रहते हैं, तो अगर मम्मी ने मना किया है तो पापा से जाके मेरी बात मनवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे में, बच्चा जो है बहुत बहुत ही समझदार होता है, उसको पता होता है कि कौन कैसा है। अगर माँ ने मना किया है तो पापा मान जाएंगे, बट आपको हमेशा ये दिखाना है अगर मम्मी ने मना किया है तो पापा के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 बातें हो गई। ये देखिए बहुत बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, तो मत करना ये गलती। अगर अभी तक कर रहे हैं तो आप देखिए, ये जो टिप्स हैं ओनली आप 2 महीने करके देखेंगे, आपको बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम कई बार बच्चे को कहते हैं तुमसे नहीं होगा, अरे तुझसे नहीं होगा मत रहने दे। कोई भी बच्चे को खाना खिलाते हैं, बच्चा खुद से अरे तू नहीं खा पाएगा मैं खिला देती हूँ, अरे तुम तो बच्चे में क्या है ना, ट्राई करने की जो आदत है वो चली जाएगी। धीरे धीरे आपको लगता है हर चीज़ बच्चे की हम करें, और या फिर हम बच्चे को बोले तुझसे नहीं होगा, अरे तू कर ही नहीं पाएगा, ये टाइप की चीज़ें। तो बच्चा जो है एक तो पेशेंस उसमें ख़त्म हो जाएगा, दूसरा वो ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा। और लाइफ में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एज अ पेरेंट्स होने के नाते आपको पता ही है, अगर बच्चा ट्राई नहीं करता है, पहले ही गिव अप कर देता है,
तो वो लाइफ में सक्सेस के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। तो लेट देम ट्राई, कहाँ पे कमी है उसको और अच्छा ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बट अगर बच्चा जो भी चीज़ कर रहा है उसका इंटरेस्ट है तो लेट देम डू, मतलब कोई गलत चीज़ हो वो नहीं, बट अगर बच्चा जैसे खुद से खाना चाहता है, खुद से कुछ काम करना चाहता है, कोई ड्राइंग करना चाहता है, स्कूल से कोई प्रोजेक्ट आया है वो खुद से करना चाहता है, तो आप कभी भी मत बोलिए कि तुझसे नहीं होगा। हमेशा कहिए कि ये तो बहुत अच्छे से कर लेगा, एक बार ट्राई कर। फिर उसमें अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना है तो वो आप कर सकते हैं। अभी पांचवी और लास्ट बात है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की गलती जो है वो सबके सामने ना लेके आए। देखो कई सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे ने मान लीजिए झूठ बोला, सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे इसने झूठ बोला, उसके फ्रेंड्स में जाके बोलेंगे इसने झूठ बोला, ताकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने उसकी गलती सबके सामने रियलाइज कराई तो वो अगली बार नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप बहुत गलत हैं। अगर आपने एक बार उसकी गलती रियलाइज करा दी है तो उसको पता चल गया है कि अभी तो सबको ही पता है और वो ये चीज़ बार बार रिपीट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए बच्चे ने झूठ बोला है या बच्चे ने कोई चीज़ चुरा के लाई है, आप चाहते हैं कि आदत बच्चे की सुधारे, तो आपको क्या करना है, आप उस चीज़ का डर बैठाएं कि तेरे सारे फ्रेंड्स और टीचर्स को बोल दूंगा अगर अब की बार ये चीज़ हुई, और उसको एक्सप्लेन करें कि ये क्यों गलत है, ना कि आप एक बार में उसकी पूरी शर्म खोल दें ताकि बच्चा इजीली नेक्स्ट टाइम कर पाए। क्योंकि बच्चे को लगता है आप क्या करोगे, सबको बताना था वो तो बता ही दिया है, तो अब तो इस चीज़ में कोई गुंजाइश रही नहीं है। तो हमेशा स्कोप छोड़िए, जिसका बच्चे को डर है उसको रहने दीजिए, डर को बना रहने दीजिए कि बच्चा नेक्स्ट टाइम करने से पहले सोचे, ना कि एक ही टाइम में आप सब कुछ डिक्लेयर कर दें, डिस्क्लोज कर दें कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है। तो बच्चे का जो डर है वो चला जाएगा और वो चीज़ वो वापस से रिपीट करेगा। बच्चे की जो भी गलती है बच्चे से 1 to 1 डिस्कस करें, उसको एक्सप्लेन करें, ना कि किसी और के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर बच्चे के और के साथ, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ हमने शेयर किया तो वो उसको एक तो चिढ़ाएंगे, टीज करेंगे, और बच्चे की जो शर्म है वो भी चली जाएगी क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सबको पता ही है। या फिर हो सकता है कि बच्चों की चिढ़ाने से उसमें हीन भावना आ जाए और वो कहीं ना कहीं आउट हो जाए इन सब चीज़ों से। और अभी आप देख ही रहे हैं कि बच्चों में भी जो डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पॉजिटिव रहे, खुश रहे, तो ये पांचों जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक बार आप आजमा के देखिए। मतलब आई प्रॉमिस, मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं, आप लोगों के लिए भी रहेंगी। सिर्फ एक बार आप 2-3 महीने के लिए ट्राई कीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और फिर देखिए कि आपके बच्चे में किस तरीके के पॉजिटिव बदलाव आते हैं। और भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।